जय श्री महाकाल। नकारात्मक शक्तियां किस तरीके से व्यक्ति के ऊपर अपना प्रभाव डालती हैं या किस तरीके से कार्य करती हैं, उसके विषय में आज के इस वीडियो में बताऊंगा। जैसा कि कुछ दिन पहले नकारात्मक शक्तियों के विषय में एक पोस्ट डाली गई थी शिवकृति जी द्वारा कि किस तरीके से नकारात्मक शक्तियां इंसान के ऊपर प्रभाव दिखाती हैं, तो उस पर बहुत सारे लोगों के कमेंट आए। बहुत सारे लोगों ने बताया कि हाँ, उनके साथ ऐसा होता है या उनके साथ ऐसा होता है। तो आज मैं सिर्फ यही बताने वाला हूं कि किस तरीके से नकारात्मक शक्तियां इंसान के ऊपर प्रभाव डालती हैं। ये अदृश्य ब्रह्मांड है और इस ब्रह्मांड में कई सारी ऊर्जाएं मौजूद हैं। हम भी एक ऊर्जा ही हैं, यानी कि हम एक आत्मा है जो हम शरीर के अंदर रह रहे हैं और उसी के तरीके से ही हम शरीर में रहते हुए ही सारे कार्य कर रहे हैं। यानी इस समय हम साकार स्वरूप में हैं। तो ये ब्रह्मांड में जो हम साकार स्वरूप में हैं, तो इसके अलावा भी कहीं ना कहीं जीवन है, और जहां निराकार स्वरूप में जीवन चल रहा है, यानी कि बिना देह में। और उनमें कुछ सकारात्मक शक्तियां हैं तो कुछ हैं नकारात्मक शक्तियां। तो ये नकारात्मक शक्तियां होती क्या हैं और क्या कार्य करती हैं? नकारात्मक शक्तियां व्यक्ति को सिर्फ प्रेरणा देती हैं, किसी चीज को करने के लिए प्रेरणा देती हैं। वो उसके दिमाग में विचार डालती हैं और व्यक्ति उन कार्यों को करता है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि नकारात्मक शक्ति का अर्थ ये है कि हम असफलता की ओर बढ़ जाते हैं, या नकारात्मक विचारों का तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि हम जीवन में सफल नहीं हो पाते हैं। हम किसी भी चीज़ के लिए एक नेगेटिव पक्ष रख लेते हैं, नकारात्मक पक्ष रख लेते हैं कि ये काम नहीं होगा, हमारी ये जॉब नहीं लगेगी, हमारा ये काम नहीं होगा, हम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। यही नकारात्मकता नहीं है। आज मैं एक ऐसी नकारात्मकता के विषय में बताने वाला हूँ जो स्पिरिचुअल जगत से जुड़ी हुई है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड से जुड़ी हुई है, आध्यात्मिक जगत से जुड़ी हुई है। तो आज उसी के विषय में बताने वाला हूँ। ऐसे हमारे पास कई केस आए हैं जिनमें लोग नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव में आए और नकारात्मक थॉट ने उन्हें जकड़ लिया। इनमें से कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने तमाम साधनाएं करी और साधना करने के बाद वो नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव में आए। तो कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने ध्यान के माध्यम से नकारात्मक शक्तियों को अपने तक आने दिया। तो कुछ लोग ऐसे हुए थे कि इत्तेफाकन कोई ऐसी फ्रीक्वेंसी में वो चले गए जिस फ्रीक्वेंसी से नकारात्मक शक्तियां उन तक आईं और उनके दिमाग को उन्होंने कंट्रोल किया और वो थॉट देने शुरू कर दिए जो वो नहीं चाहते थे। नकारात्मकता इंसान के लिए नकारात्मकता है, लेकिन उसके लिए सकारात्मकता है जो आपके विचारों से छेड़छाड़ करके वो कार्य आपसे करवा रहा है जो आप नहीं करना चाहते हैं। कई बार ऐसा होता है, इंसान अनजाने में वो सब काम कर देता है जो वो नहीं करना चाहता है। नकारात्मक शक्तियां इंसान को यहां तक भी प्रेरणा दे सकती हैं कि आप जाओ किसी को मारो, आप जाओ किसी के साथ ये करो। यहां तक कि नकारात्मक शक्तियां आपको ये भी प्रेरणा दे सकती हैं कि तुम जाओ आत्महत्या कर लो। अपनी आत्महत्या करने में बहुत सुकून है, तुम बहुत आनंद महसूस करोगे अगर तुम मरोगे तो। ऐसे ऐसे तमाम थॉट इंसान के दिमाग में आने शुरू हो जाते हैं और इंसान के दिमाग को वो कंट्रोल करना शुरू कर लेते हैं और एक स्थिति पे आके व्यक्ति वैसा ही करता है। यदि उसका ओरा कमजोर है और उसका मस्तिष्क कमजोर है तो वो नकारात्मक थॉट को हटा नहीं पाता है और ना ही उस फ्रिक्वेंसी को तोड़ पाता है जिस फ्रिक्वेंसी से उसे ये विचार आ रहे हैं। अब इसमें नकारात्मक शक्तियों का क्या बेनिफिट होता है ये भी बता देता हूँ। हम शरीर में हैं, हम इंसान हैं, लेकिन हम भी एक एनर्जी हैं और हमें जो नकारात्मक थॉट दिए गए वो भी एक एनर्जी है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम शरीर में हैं, वो बिना शरीर के है। तो वो क्या काम करती है, जब भी हमें कोई ऐसी थॉट देती है, ऐसी कोई एनर्जी उस फ्रिक्वेंसी पे आके जिससे हम अपना अहित करें, हम आत्महत्या के लिए प्रेरित हों या अपना नुकसान करने के लिए प्रेरित हों, या हमें कोई ऐसे विचार आए जो नॉनसेंस हैं, हमें विचार आए, हम बैठे हुए हैं और हमें अचानक से सडन से विचार आता है कि जाओ और लाइट के नंगे तारों को पकड़ लो, जाओ और छत से कूद जाओ, जाओ और किसी को मार दो। ऐसे जो विचार होते हैं, जब अगर हमारा ओरा कमजोर है तो हम उनके लिए प्रेरित हो जाते हैं और हम वो सडन से कर लेते हैं।
लेकिन ऐसा बहुत कम लोगों के साथ होता है, क्योंकि बहुत कम ही लोग हैं जिनका ऑरा इतना कमजोर होता है। लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि किसी को भी नकारात्मक विचार काबू नहीं कर सकते हैं। नकारात्मक विचारों का अपना एक अलग ही क्षेत्र है और वो अलग तरीके से कार्य करते हैं। ये दोनों तरीके से कार्य कर सकते हैं। आपके सपनों के माध्यम से भी आपको प्रेरणा दे सकते हैं और आपको जागृत अवस्था में भी प्रेरणा दे सकते हैं। इससे फर्क सिर्फ इतना सा हो जाता है, अगर आप पूजा पाठ करते हैं या कोई साधनाएं करते हैं तो ये होता है कि वो नकारात्मक विचार आसानी से आप तक नहीं आ पाते हैं जो आपको दिए जा रहे हैं। और ये नकारात्मक शक्तियां इससे ये बेनिफिट लेती हैं कि जब कोई व्यक्ति उनके द्वारा दिए हुए थॉट से प्रेरित होकर अपनी हानि करता है या अपने आप को मारने की कोशिश करता है या मार लेता है, तो उनकी आत्मा पर वो कब्जा कर लेते हैं और अपने आप में मिला के और शक्तिशाली हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये अपने आप को पोषित करते रहते हैं। ये समझना बहुत मुश्किल है और बहुत सारे लोगों को मेरी बात इसलिए समझ में नहीं आती है क्योंकि क्या है, हमने एक अवधारणा बना ली है कि हम कभी अपने भारतीय व्यक्ति की बात सुनेंगे ही नहीं। जो अगर एक उन्नत स्तर की बात बता रहा होगा हम उसे कल्पना का नाम दे देंगे। लेकिन वही बात यदि कोई वैज्ञानिक करेगा या किसी और देश का व्यक्ति करेगा तो हम उसे तुरंत से मान लेंगे, क्योंकि हमारी अवधारणा बन चुकी है। ये हमारे शास्त्रों में, हमारी किताबों में, हमारी संस्कृति में पहले ही जिन चीज़ों का बखान कर दिया गया है, यदि उस चीज़ पर किसी वैज्ञानिक ने मोहर लगा दी तो हम उसको मानेंगे। लेकिन अगर किसी वैज्ञानिक ने नहीं बताया तो हम नहीं मानेंगे। हमारे कोई बहुत अच्छे खगोल शास्त्री या बहुत अच्छे विद्वान बता दें कि पृथ्वी गोल है तो कोई नहीं मानेगा, लेकिन अगर वैज्ञानिक बता दे तो वो गोल है तो वो है गोल। तो ये तो हमारे यहाँ के आर्यभट्ट जी ने पहले ही बता दिया था। और इसी तरीके से सूरज की दूरी का भी बताया गया है, युग सहस्त्र योजन पर भानु। तो इस तरीके से सब चीज़ें बताई गई हैं, लेकिन हम कभी उन्हें नहीं मानेंगे। हम जब ही मानते जब उन पर वैज्ञानिक ठप्पा लग जाता है। तो ऐसे ही ये विचार हैं। शायद मैं आपको अभी बता रहा हूँ, इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे आ जाएंगे जो बोलेंगे ये सब काल्पनिक बातें हैं, काल्पनिक विचार हैं। लेकिन जब इन्हीं विचारों को पिरो के आपको हॉलीवुड फिल्मों में प्रस्तुत किया जाएगा तब आप इन बातों को तुरंत मानेंगे और बोलेंगे वाह क्या बात कही है। उस फिल्म में बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट दिया गया है विचारों के बारे में, निगेटिविटी के बारे में। तो ये विचार हैं, ये चलते रहते हैं, इनको समझना बहुत जरूरी है। और प्रेरणाएं देती हैं चीज़ें, और हर चीज़ में एक पिरोया गया है किसी ना किसी ऊर्जा को। ये समझना बहुत ज़रूरी है। जब आप किसी रहस्य को समझ जाते हैं तब समझ में आ जाती हैं बहुत सारी चीज़ें। और अक्सर जितने भी रहस्यों को खोजने वाले मिस्ट्री सॉल्वर जो लोग होते हैं वो जल्दी ही मर जाते हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि वो लगातार नकारात्मक विचारों का सामना करते हैं और लगातार रहस्यों का सामना करते हैं। और रहस्य उसी के सामने प्रकट होता है जिसके सामने वो प्रकट होना चाहता है। यदि कोई उनसे जोर जबरदस्ती करता है तो रहस्यों से ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि रहस्यों की मर्जी के बिना रहस्यों का अनावरण करना अपनी मृत्यु को दावत देना है। रहस्यों से सामंजस्य बना के ही आप रहस्यों को खोज सकते हैं। और हर रहस्य के अंत में निहित है एक और नवीन रहस्य, क्योंकि रहस्य कभी खत्म नहीं होता है। ऐसे ही ये नकारात्मक दुनिया है जो अदृश्य तरीके से कार्य करती है, व्यक्ति को प्रेरणा देती है वो सब चीज़ें करने के लिए जो व्यक्ति नहीं करना चाहता है। तो कैसे व्यक्ति बचे, ये उस व्यक्ति को समझना है। अपने मस्तिष्क की शक्ति का इस्तेमाल करना है व्यक्ति को, और अपने मस्तिष्क की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उन नकारात्मक विचारों पे काबू करना है और उन्हें अपने मस्तिष्क से निकाल के ये संदेश देना है उस फ्रिक्वेंसी को कि तुम कमज़ोर हो, तुम शरीर के बाहर हो, तुम्हारे पास शरीर नहीं है लेकिन मेरे पास शरीर है। और जब मेरे पास शरीर है तो मेरे पास मस्तिष्क है, और मैं मस्तिष्क के माध्यम से तुम्हारी फ्रिक्वेंसी को तोड़ भी सकता हूँ और तुम्हारे नकारात्मक विचारों को मोड़ भी सकता हूँ और उनको ख़त्म कर सकता हूँ। जब आपका मस्तिष्क इतना प्रबल होगा तभी आप नकारात्मक विचारों को ख़त्म कर पाएंगे, नहीं तो नकारात्मक विचार आपको ख़त्म कर देंगे। अब ये कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं, किसी भी दरवाजे से आपके अंदर आ सकते हैं। ध्यान मार्ग, साधना मार्ग, तंत्र मार्ग, या फिर व्यवहारिक जीवन, या फिर आपका जीवन। क्योंकि रहस्यों की ये दुनिया है और इंसान की सोच
छोटी है रहस्यों को समझने के लिए, और बहुत सारे रहस्य ऐसे हैं कि इंसान सोचकर भी उनके विषय में नहीं सोच सकता है, क्योंकि वो विचारों से परे हैं। उनको समझने के लिए उस फ्रीक्वेंसी पे जाना पड़ेगा, तभी वो रहस्य आपके सामने प्रकट होंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, और आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से नकारात्मक विचार आपके अंतर्मन की खिड़की को खोल के आपके अंदर प्रवेश कर जाते हैं और आपके मस्तिष्क को काबू करके अपने मन मुताबिक, यानी अपने विचारों के मुताबिक, मन मेरी भाषा में विचार हैं, जो विचार आपको कोई और देता है। अब ये विचार कहाँ से आ रहे हैं, इनको खोजना आपकी जिम्मेदारी है। हो सकता है ये जो नकारात्मक विचार हों, ये कोई काली खोपड़ी, यानी इंसान का दिमाग होता है जो फालतू दिमाग, शैतान की खोपड़ी, तो हो सकता है कि कोई इतना उन्नत दर्जे का मस्तिष्क आपको ये नकारात्मक विचार दे रहा हो, या आपको लगातार प्रेरणा दे रहा हो आपको नष्ट करने की, कि आप खुद को ही नष्ट कर लें। और ये एक तरीके से टेलीपैथी के माध्यम से आप तक नकारात्मक शक्तियों को भेजना है, नकारात्मक थॉट को भेजना है, नकारात्मक विचारों को भेजना है। कोई भी शक्ति आप पे डायरेक्ट तरीके से आक्रमण नहीं करती है, ना ही हमला करती है, वो सिर्फ थॉट देते ही है। जो भी करते हैं वो सिर्फ आप करते हैं। तो यदि आप अपने आप पर नियंत्रण कर लेंगे तो आपका कोई भी अहत नहीं कर सकती है नकारात्मक विचारों की जो स्थिति है, वो आपको काबू नहीं कर सकती है। तो अपने मस्तिष्क को प्रबल बनाइए, तभी आप इससे जीत पाएंगे। आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिएगा। जय श्री राम।